बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कोफैक्टर को डिस्कस करेंगे और इनकी टाइप्स को। कोफैक्टर क्या हैं, कोफैक्टर का क्या रोल है एंजाइम के अंदर और कोफैक्टर की कितनी टाइप्स हैं, तो आज के लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। होलो एंजाइम क्या है? होलो एंजाइम एक कंप्लीट एंजाइम है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको प्रोटीनेशियस पार्ट के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट की भी ज़रूरत होती है, तभी जाकर वो एक्टिवेट हो सकते हैं। होलो एंजाइम के अंदर एपो एंजाइम मौजूद होता है जिसे हम प्रोटीन पार्ट कहते हैं, और कोफैक्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम नॉन प्रोटीन पार्ट कहते हैं। कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम होते हैं जिनके बगैर एंजाइम की कैटालाइटिक एक्टिविटी नहीं हो सकती, एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो पाते विदाउट कोफैक्टर्स। ये एक एंजाइम का पार्ट है जिसे हम एपो एंजाइम कह रहे हैं। ये एक प्रोटीन पार्ट है और यहाँ पर अभी तक अटैच नहीं हुआ, ये कोफैक्टर है। ये कोफैक्टर आकर इस एपो एंजाइम के साथ अटैच होगा तभी ये एंजाइम एक्टिवेट हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये एंजाइम फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही इन एंजाइम के साथ कोफैक्टर आकर अटैच होंगे तो इनको हम होलो एंजाइम कहेंगे, यानी कि एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर आपस में जब मिल जाएंगे तो इनको हम कंप्लीट एंजाइम का नाम देंगे, जिसे हम होलो एंजाइम या फिर कंजुगेटेड एंजाइम भी कहते हैं। अब ये कैटालाइटिक एक्टिविटी के लिए रेडी है। यहाँ पर एक्टिवेट जो है वो हो जाएगी एक्टिव साइट, जो फिर सबस्ट्रेट आकर इस एक्टिव साइट पर अटैच होंगे। ये सबस्ट्रेट हैं जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, जिनको हम रिएक्टेंट्स भी कहते हैं। ये सबस्ट्रेट आकर इस एक्टिव साइट पर अटैच होंगे और फिर ये एंजाइम जो है वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है। और कोफैक्टर की कितनी टाइप्स हैं? कोफैक्टर की दो टाइप्स हैं, एक है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और एक है ऑर्गेनिक कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर क्या हैं? इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को हम एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। ये रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं और ये मेटेलिक आयंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द कोफैक्टर्स जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो मेटेलिक आयंस होते हैं। ये आयंस के बने होते हैं, जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं, वो आयंस कहलाते हैं। और ये मेटल्स हैं जैसे कि आयरन, Fe, कॉपर है, मैग्नीशियम है, जिंक है, क्लोराइड वगैरह। इस तरह के जो आयंस हैं ये रिएक्शन को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं और इनके बगैर फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। एक एग्जांपल है आपकी बुक में भी दी गई है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की। तो यहाँ पर एक ग्लूकोज है जो कि सबस्ट्रेट है, ये रिएक्टेंट हैं, इनको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। तो ग्लूकोज को जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ हुआ है उनको हम हेक्सोकाइनेज एंजाइम कह रहे हैं। हेक्सो यानी कि 6 एंड काइनेज मीन्स टू ब्रेक। तो 6 कार्बन कंपाउंड को जो ब्रेक करेगा वो एंजाइम कहलाएगा हेक्सोकाइनेज एंजाइम। और साथ में जो है वो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स यानी कि एक्टिवेटर्स जो हैं वो यहाँ पर मैग्नीशियम अटैच होगा इस एंजाइम के साथ, यानी कि ये एक एंजाइम है जिसे हम फॉर एग्जांपल हेक्सोकाइनेज एंजाइम कह सकते हैं। और इसके साथ जो कोफैक्टर है वो यहाँ पर मैग्नीशियम अटैच हो गया है और जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ पर ग्लूकोज है जो इस एंजाइम पर आकर अटैच होंगे और फिर ये एंजाइम जो है वो कैटालाइटिक रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे। तो ये एटीपी है जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कह रहे हैं। इनके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप मॉलिक्यूल्स हैं और ये क्या करेंगे, ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एंजाइम्स को। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है वो मैग्नीशियम आयन के साथ मिलकर ग्लूकोज को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब ये है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर जाकर एक फॉस्फेट अटैच होगा जिसे हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कह रहे हैं। और साथ में जो एटीपी था जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कह रहे थे, इसका जो एक फॉस्फेट है वो इस ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ आकर अटैच हो गया है और जो है एक फॉस्फेट यहाँ से निकल गया इस एटीपी से और ये एटीपी जो है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि इनके पास अब 2 फॉस्फेट रह गए हैं और एक फॉस्फेट यहाँ पर कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच हो गया है। ये एग्जांपल है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की। जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं
वो उनके अंदर फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक है कोएंजाइम और एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम क्या है? कोएंजाइम डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन्स होते हैं, यानी कि विटामिन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इनको। इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स की बहुत ज़रूरत होती है। हमारी फूड के अंदर विटामिन्स की बहुत ज़रूरत होती है हमें, और विटामिन्स हमें वेजिटेबल्स, मिल्क, एग वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह से हमें मिलते हैं, और हमारी डाइट के अंदर वेजिटेबल्स का होना ज़रूरी है। सो विटामिन्स के अंदर जो है वो ATP आ जाते हैं, NAD, ये कोएंजाइम्स हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAM फ्लेविन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या हैं? ये कोएंजाइम्स हैं जो हमें विटामिन से मिलते हैं। और NAD जो है वो हमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स यानी कि विटामिन B3 से हमें मिलता है, विटामिन B3 जिसे हम नियासिन या निकोटिनामाइड भी कह सकते हैं। और फ्लेविन जो है वो एक राइबोफ्लेविन विटामिन है जिसे हम विटामिन B2 कहते हैं, तो हमें विटामिन B2 से जो है वो FAD मिलता है। सो ये इनका होना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर, और इनके बगैर जो है वो कोई भी एंजाइम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। सो ये डिटेचेबल कोफैक्टर्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की तरह ये भी डिटेचेबल होते हैं, यानी कि ये रिमूव हो जाते हैं। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये डिटेचेबल हो जाते हैं, यानी कि ये रिमूव हो जाते हैं रिएक्शन से। सो ये एक एग्जांपल है इनकी, ये इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके साथ OH ग्रुप अटैच होता है, उनको हम अल्कोहल कहते हैं। सो ये इथाइल अल्कोहल है जिसके अंदर एंजाइम यूज़ हो रहा है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल यानी कि इस अल्कोहल को कह रहे हैं, और डिहाइड्रोजिनेज का मतलब है एक हाइड्रोजन अल्कोहल से जब रिमूव कर दिया जाएगा तो उसे हम डिहाइड्रोजिनेज कहेंगे, यानी कि डी यानी कि रिमूव करना, और हाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जो हाइड्रोजन को रिमूव करता है। सो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर यूज़ हो रहा है, और साथ में NAD यूज़ हो रहा है। NAD क्या है? NAD कोएंजाइम है, और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हम नहीं भी लगाएंगे तो इसके अंदर प्लस की साइन का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं, तो प्लस की साइन का मतलब ये है कि यहाँ पर NADH मौजूद है जो एक ऑक्सीडाइज फॉर्म है, और ये जैसे ही यहाँ पर इसे एक हाइड्रोजन मिल जाएगा तो वो वहाँ पर NADH2 में कन्वर्ट होगा। तो यानी कि यहाँ से जो एक एंजाइम है वो एक हाइड्रोजन को इथाइल अल्कोहल से रिमूव कर देगा, तो इथाइल अल्कोहल जो है वो एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्कोहल क्या है? अल्डिहाइड में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे, और एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा अल्कोहल में से, तो वो हाइड्रोजन जो रिमूव होगा वो NAD के साथ मिलकर NADH2 बन जाएगा, जिसे हम रिड्यूस्ड फॉर्म कह रहे हैं। तो पहले ही एक हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद था जिसे हम प्लस की साइन से शो कर रहे हैं, और एक हाइड्रोजन जब यहाँ से इस एंजाइम के ज़रिए इस NAD में ऐड किया जाएगा तो ये NADH2 बन जाएगा, जो कि एक रेड्यूस्ड फॉर्म है। इनके पास एक इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से आ गए हैं, तो NADH2 हम कह रहे हैं। तो जो थर्ड टाइप है वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप एक ऐसे पार्ट ऑफ कोफैक्टर्स होते हैं जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स होते हैं, जो पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ये कभी भी रिमूव नहीं होते। कोएंजाइम्स और एक्टिवेटर्स तो रिमूव हो सकते हैं, डिटेचेबल होते हैं, बट ये नॉन डिटेचेबल होते हैं, ये बात याद रहे। MCQs में आ सकते हैं ये क्वेश्चन। तो ये परमानेंट अटैच होते हैं कोफैक्टर्स, ऐसे कोफैक्टर्स हैं ये जो एंजाइम्स के साथ हमेशा के लिए बॉन्डेड होते हैं और कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं एंजाइम्स के साथ। और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? पोर्फायरिन रिंग। पोर्फायरिन रिंग एक ऐसे रिंग स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिसे हम क्लास ऑफ पिगमेंट्स कह सकते हैं। सो एक एग्जांपल है यहाँ पर, हेमोग्लोबिन के अंदर जो हीम होता है, जो आयरन होता है, वो पोर्फायरिन रिंग से बना होता है, और प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल है वो पोर्फायरिन रिंग का बना होता है। सो होपफुली कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। सो कोफैक्टर्स क्या हैं? कोफैक्टर्स नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम्स हैं।
कोफैक्टर की दो टाइप्स हैं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स और ऑर्गेनिक कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को हम एक्टिवेटर्स कहते हैं, जो कि मेटेलिक आयंस होते हैं, और ये डिटेचेबल कोफैक्टर्स होते हैं। और ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स ऐसे कोफैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम्स के साथ अटैच होते हैं, जिनके अंदर कोएंजाइम्स होते हैं और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं। कोएंजाइम्स डिटेचेबल कोफैक्टर्स होते हैं और ये डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन्स होते हैं, और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स होते हैं, और ये हमेशा के लिए एंजाइम्स के साथ अटैच होते हैं। ये नॉन डिटेचेबल होते हैं, ये परमानेंट अटैच रहते हैं एंजाइम्स के साथ, जिनकी एग्जांपल्स हेमोग्लोबिन के अंदर हीम का स्ट्रक्चर और क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर। सो होपफुली कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।